सो गाइज मॉर्निंग के 7 होने वाले हैं और मैं निकल चुका हूँ वॉकिंग के लिए। आज दिखाता हूँ आपको अपने गांव की ब्यूटी। और ऐसे ही मैं वॉकिंग करते हुए यहाँ पे एक रिवर है, वहाँ पे जाऊँगा, जो कि अबाउट 800 मीटर है यहाँ से। तो आज मैं दिखाऊंगा आपको अपने गांव से लेकर के यहाँ तक का सफ़र। सो मैं आ चुका हूँ यहाँ के बंधे पे। सो दोस्तों वॉकिंग करते करते मैं आ चुका हूँ। यहाँ एक पुल है यहाँ पे, और अब मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा। और अब सीधा यहाँ से अबाउट 400-500 मीटर है रिवर। और ये सारे खेत हैं और यहाँ पे सारे देख रहे हो आप लोग खेती के लिए रेडी हो रहे हैं। इसमें गेहूँ की बुआई होगी। दूर दूर तक देखोगे आप लोग एकदम खेत ही खेत दिख रहे हैं। यहाँ पे एक नदी है और वॉकिंग करते करते मैं करीब डेली ही यहाँ पे आ जाता हूँ, अगर अपने होम टाउन में रहता हूँ तो। सो आज सोचा आपको दिखाते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को ओनली वॉकिंग करके ही फिट रह सकते हैं और डेली अपने डे को एंजॉय कर सकते हैं। सो ये देख सकते हो मेरे पीछे सारे आपको खेत ही खेत दिखेंगे और चारों तरफ खेत ही खेत दिखेंगे। और ये रेडी हो रहे हैं गेहूं की बुआई के लिए, कि इस एरिया में ओनली गेहूं की ही खेती होती है। सो मैं यहाँ से जाऊँगा, नदी है यहाँ पे पास में एक, और वहाँ पे थोड़ा टहलूँगा। तो सोचा आज आपको एक वीडियो बनाता हूँ छोटी सी और दिखाता हूँ कि कैसे हम अपनी लाइफ को, अपने डे को और अपने आने वाले फ्यूचर को एक नई उम्मीद दे सकते हैं और एक फिटनेस भी पा सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि फिटनेस के लिए या आपको कैलोरी बर्न करने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत हो। बस हर चीज़ में कंसिस्टेंसी चाहिए होता है, जो कि बहुत सारे लोग कर नहीं पाते। और मेरा मानना यही है कि आप कुछ भी अगर लगातार कर रहे हो
तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और ज़रूरी भी नहीं होता कि आप ज़्यादा करो, लगे रहो, थोड़ा थोड़ा टाइम दो, बट ज़्यादा टाइम तक दो। तो कुछ ही समय बाद आप देखोगे कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला होगा आपको। सो ये पीछे का सीन है, सन इज राइजिंग। फाइनली मैं पहुंचने वाला हूँ यहाँ की नदी पे। अब तो हम कभी कभी आते हैं, जब भी अपने घर पे आते हैं, बट पहले जब हम यहीं पे रहते थे तो मोस्टली गांव के सारे ही लोग यहाँ पे रनिंग करने, वॉकिंग करने, एक्सरसाइज करने डेली आया करते थे। हम खुद आया करते थे। सो बहुत ही एंजॉय किया है हमने यहाँ पे। और इस टाइम नदी थोड़ी बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे कोई नहा नहीं रहा है, बट हाँ, इसमें हमने बहुत नहाया है और बहुत ही एंजॉय किया था पहले। और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। ये देख सकते हो आप लोग, पीछे पूरी नदी है जो कि बढ़ रही है। और थोड़ा सा आगे ले चलता हूं जहां से और अच्छी तरह मैं आपको दिखा पाऊँ। बस यहीं पे टहलते रहता हूँ मैं तो डेली, सुबह शाम जब भी आने का मन करता है। और यहाँ पे आके बैठ जाओ, अलग ही सुकून मिलता है। शायद इतना टाइम आप और कहीं जाके नहीं दे पाओगे। इस नदी का नेम कुआनो नदी है और काफ़ी लोग इसे जानते भी होंगे। यहाँ से देख सकते हो आप लोग, कितना अच्छा व्यू है। तो मैं यहाँ पे कभी कभी बैठ भी जाया करता हूँ और अपने मोमेंट, अपने डे को एंजॉय करता हूँ। तो फाइनली मैं टहलते टहलते यहाँ पे आ गया। अब ऐसे ही टहलते घूमते दोबारा घर चला जाऊँगा। और मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कितना टाइम स्पेंड किया इस वॉकिंग में, यहाँ आने में, फिर जाने में। क्योंकि जब हम कुछ टारगेट लेके निकलते हैं कि हमें यहाँ पे जाना है, फिर आना है और एंजॉय भी करना है, तो आपको पता भी नहीं लगता कि हम कहाँ गए, कब आए। और ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, बिकॉज थोड़ा थोड़ा ही करके हर चीज़ें आती रहती हैं। इंस्टेंटली कोई भी रिजल्ट किसी को नहीं मिल सकता। तो मैं यहाँ पे वॉकिंग करूँगा और फिर वापस चला जाऊँगा। दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, खेतों के अलावा, नदियों के अलावा। सन इज राइजिंग। देख सकते हो नदी में क्या नज़ारा है सन का। और ये पीछे का व्यू है जहाँ से अभी जस्ट मैं आया था। वो जहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं मैंने वहाँ से नीचे लिया था और फिर
टहलते टहलते यहाँ तक आ गया। सो अब बैक जाऊंगा मैं घर पे, ऐसे ही एंजॉय करते हुए, टहलते हुए। स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी वेट लूज जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे भी नहीं पता था कि इतनी आसानी से भी हम लोग अपने वेट को लूज कर सकते हैं। बट सच में एक्सपीरियंस बहुत ही काम की चीज़ है। करते करते ही आपको काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं और आप उसको अपनी डे रूटीन में, अपनी लाइफ में यूज करते हो, तब जाके रियलाइज होता है कि सच में ऐसा होता है और लॉन्ग टाइम तक करना पड़ता है। अब भी मैं सोचता हूँ कि मैं इतना हार्ड वर्क क्यों करता था स्टार्टिंग में, जब हम इतनी आसानी से ही अपने फिटनेस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज तो करते हैं बट डाइट पे, खाने पे कंट्रोल नहीं करते। तो आई थिंक आप करके ही क्या करोगे जब आपको फिटनेस चाहिए और डाइट पे कंट्रोल है नहीं आपका। तो यही कहूँगा कि खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान दें और बाकी वॉकिंग ही करें सुबह उठ के, उतना ही काफ़ी है। ये खेती की जाती है यहाँ पे। सो मैं वापस बैक जाता हुआ अपने घर और ऐसे ही थोड़ी सी मेमोरी भी बनाता हुआ, सो डैट बाद में कभी जब मैं इसको देखूं तो मुझे पता रहे कि हाँ एक टाइम था जब ऐसी चीज़ थी यहाँ की चीज़ें। क्योंकि मुझे भी पता है कि टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं और हमारे पास कोई भी मेमोरी नहीं होती कि हम उसको दोबारा बैक देख पाए। क्योंकि पहले जो आज मैं इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहले कुछ अलग ही था यहाँ का नज़ारा। कोई भी ईयर ऐसा नहीं होता था जिस टाइम यहाँ पे बाढ़ ना आती हो। बट आई थिंक मुझे अच्छी तरह याद है 97 के बाद यहाँ पे बाढ़ नहीं आई। नहीं तो जहाँ पे मैं चल रहा हूँ ये यहाँ पे पानी ही पानी होता था इस टाइम। और जो नदी मैंने आपको दिखाई वहाँ नीचे है, वो पूरा आगे तक होती थी और एवरी ईयर लोग इस पानी में ही घूमते भी थे कुछ काम के लिए। अगर काम ज़्यादा होता था खेतों में या पानी कम होता था। मैं खुद घूमा हूँ, इतना सुकून रहता है इधर कि क्या बताऊँ। मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, अगर धीरे भी बोलूँगा तो भी इसमें आवाज़ इतनी क्लियर आती है वीडियो में। तो क्योंकि बैकग्राउंड कोई डिस्टरबेंस नहीं होता और इतनी शांति होती है कि पूछो ही मत। कुछ भी आप करोगे सब कुछ अच्छा ही रिकॉर्ड होता है। सो फाइनली मैं जहाँ से आया था वहीं पे पहुँचने वाला हूँ। दिखा देता हूँ आपको कहाँ से आया था। ये यहाँ से मैंने बंधे से नीचे लिया था।
आई थिंक मैंने 15 to 20 मिनट ही स्पेंड किया होगा अपनी इस वॉकिंग में, और इतना ही करके मेरा पूरा डे आई थिंक फ्रेश रहेगा और मैं अपने आप को बहुत ही एक्टिव फील करूँगा। बिकॉज जिस दिन मैं वॉकिंग नहीं करता या डायरेक्ट उठते ही अपने काम में लग जाता हूँ या ऑफिस चला जाता हूँ, तो आपने देखा होगा कि उस टाइम हम एक्टिव महसूस नहीं करते उतना, जितना कि सुबह उठ के थोड़ा सा वॉकिंग करके फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके करते हैं, उसके बाद पूरा डे। So enjoy your life. Walking is the most important things for our fitness. So don't miss this, because इससे अच्छी कोई भी चीज़ नहीं है। कुछ नहीं कर सकते, वॉकिंग करो और खाने पे कंट्रोल करो। रात के खाने पे तो ज़रूर ही कंट्रोल करो, फिर आप ऑटोमेटिक फील करोगे कि आप खुद चेंज हो रहे हो डे बाय डे। साथ ही साथ मैं अपनी वॉकिंग फिटनेस को भी एंजॉय करता हूँ, और देख सकते हो कि यहाँ का नेचर भी ऐसा है, इसको भी एंजॉय करता हूँ और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। तो इससे अच्छे क्या है, आप लोग भी निकल सकते हो अकेले ही, अगर कोई आपका पार्टनर नहीं है तो निकल सकते हो आप लोग भी रिकॉर्डिंग करते हुए, ऐसे ही एंजॉय करते हुए, जो भी मन में आए बोलते हो। सो फाइनली मैं आ गया बंदे पे, जहाँ से मैं गया था, और ये नीचे धान की खेती है, जस्ट कटने ही वाली है। अब मैं चलता हूँ अपने घर की साइड। ये दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, सो व्यू देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा आ रहा है। तो ये था मेरे गांव का नियर बाई भ्रमण। गाँव के लोग इसलिए भी हेल्दी और फिट होते हैं बिकॉज वो लोग बहुत ही फिट होते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं, सो ये भी रीज़न है। सो जब हम किसी बाइक या उससे आते हैं तो यहाँ से नीचे हो जाते हैं, और वैसे तो आगे से भी रास्ता है। और मैं अपना गांव दिखाता हूँ आपको, यहाँ से अच्छा दिखता है। वो जहाँ पे मंदिर दिख रहा है छोटा सा, उसके पास में ही थोड़ा सा आगे जाके मेरा घर है, और यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है हमारे गांव की। यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है नीचे। अब यहाँ से देखोगे आप लोग, शहर में हम लोग छोटे छोटे पेड़ लगाते हैं, बट यहाँ पे हर तरफ बड़े पेड़ और
ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ पे आपको ये ग्रीनरी या ये सब ना दिखे। यहाँ से आपको घर ही घर दिखेंगे। ये देखो, ये हमारे गांव का शिव मंदिर है और इसके बगल में भी खेत ही खेत हैं। और यहाँ से सीधे जाके सामने एकदम लास्ट में मेरा घर है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पे। बाय दोस्तों, थैंक यू।